नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मिर्जापुर सीजन 3 ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने रिश्तों पर बिना सोचे समझे विश्वास करते हैं। देखो, इस सीरीज में कालीन भैया ने शरद शुक्ला को धोखा दिया, जबकि उसने पहले कालीन भैया को बचाया और उनकी देखभाल की। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सीख हमें सिखाती है कि रिश्तेदारों पर अधिक विश्वास रखने से पहले हमें उनकी वफादारी को देखकर, या फिर तुम कह सकते हो कि वह कितना भरोसा करने के लायक है भी है या नहीं, आजकल की दुनिया में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हम खुद को कैसे मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1 है किस पर कितना विश्वास। देखो, मिर्जापुर की दुनिया में विश्वास एक ऐसी चीज है जो कमजोर बना देती है। कालीन भैया ने अपने ही भाई को धोखा दिया, अपने बेटे को धोखा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता प्यारी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सत्ता के बारे में नहीं होती। कभी कभी हमें यह समझना होगा कि विश्वास किस पर करना है और कितना करना है। हर किसी के सामने अपना दिल खोल के रख देना, यह मूर्खता है। हमें सीखना चाहिए कि हमें किस पर और कितना विश्वास करना चाहिए, और अपने निर्णयों को बिना जांचे परखे नहीं लेना चाहिए, जैसे गुड्डू भैया ने किया। उन्होंने सोचा, समझा और फिर वार किया। याद रखो, जिंदगी कोई खेल नहीं है जहां आप बार बार मौका पाओ। यहां एक गलत फैसला आपको सब कुछ गंवा सकता है। तो सोच समझकर कदम रखो और विश्वास उसे संभाल कर बांटो। नंबर 2 है अपने रास्ते चुनने की स्वतंत्रता। देखो, जिंदगी किसी और के कहने पर नहीं जी जाती। अपनी मर्जी, अपनी आवाज होनी चाहिए। मिर्जापुर में कई लोग कालीन भैया के डर से जीते थे, लेकिन गुड्डू भैया, उन्होंने अपनी राह खुद चुनी। अपनी असली दिशा और आजादी का असली मतलब जानना और इसे पाना हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, लड़ने का दम चाहिए। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से जीते हैं तो डर खत्म हो जाता है, और डर के बिना इंसान क्या कर सकता है, यह तो आप मिर्जापुर में देख ही चुके हैं। कभी कभी हमें खुद को अपने रास्ते पर ले जाने की हिम्मत और काबिलियत होती है, और यकीन मानो, यह दुनिया उसी की सुनती है जो अपनी आवाज उठाता है। नंबर 3 है तुम्हारा सबसे बीढ़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त। देखो, मिर्जापुर में एक बात साफ है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय पर वार करता है वही जीतता है। अगर मुन्ना भैया समय रहते समझदार होते तो शायद आज जिंदा होते। हमारे जीवन में समय का मूल्य बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। अगर हम समय के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती है। मिर्जापुर में भी दिखाया गया कि समय पर फैसला लेना कितना जरूरी है। कालीन भैया ने हमेशा समय का सही इस्तेमाल किया, और देखो कितने सालों तक राज किया। समय को पहचानो, उसकी इज्जत करो, और देखो कैसे कामयाबी तुम्हारे पास खुद चलकर आती है। नंबर 4 है निर्णय की ताकत। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, हर बार सोच समझकर करना चाहिए। बिना सोचे समझे वार करोगे तो खुद को ही नुकसान होगा। मिर्जापुर में भी यही हुआ। कई लोग जल्दबाजी में फैसले लेकर अपनी मौत खुद बुला लेते हैं। हमें हमेशा यह सीखना चाहिए कि अपने फैसले भरोसेमंद चीजों पर आधारित कैसे रखें। जैसे कालीन भैया, वो हमेशा अपने आदमियों से पूरी जानकारी लेते थे, सबूत चाहते थे। मिर्जापुर में दिखाया गया कि बिना सही तरीके से सोचे समझे फैसलों के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो लोग सिर्फ गुस्से या लालच में आकर फैसले लेते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। तो याद रखना, फैसला लेने से पहले एक बार सोचो, 2 बार सोचो, और जब यकीन हो जाए तब कदम बढ़ाओ। और लास्ट है सबसे बड़ा धर्म। देखो, मिर्जापुर जैसी दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को मारने पर तुला है, वहां खुद की सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को नहीं बचा पाए तो कोई और नहीं बचाएगा। हमें अपनी भलाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। जैसे कालीन भैया अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, योगा करते थे। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो न तो राज कर पाओगे, न ही परिवार को संभाल पाओगे। जिंदगी एक जंग है, और इस जंग में खुद को तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। अपने मन की सुनो, अपने शरीर की सुनो। जो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे दूर रहो। याद रखो, आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी रक्षा करना आपका पहला कर्तव्य है।
मुझे आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति अनुभव की है जहां आपने किसी पर विश्वास किया और वह आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा या खड़ी नहीं उतरी? आपने इसे कैसे संभाला? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ सीखें मिर्जापुर से। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी आजादी का आनंद उठा सकते हैं। याद रखो, जिंदगी एक खेल है और इस खेल को जीतने के लिए आपको चालाक, मजबूत और सबसे जरूरी जिंदा रहना होगा। मिर्जापुर सीजन 3 ने हमें यह सिखाया है कि हमें हमेशा अपने फैसलों पर यकीन करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। डरो मत, आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।